नमस्कार बच्चों, मैं रोहित परमार टोटल लर्न स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 8 के विषय विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ नंबर 10 सोल्व करेंगे। अध्याय 10 ध्वनि। पाठ का नाम ध्वनि। एक एक करके हम सारे प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें दिया है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता लेकर सारणी को पूर्ण कीजिए। इसमें हमको दो जानकारी दी है। वाद्य यंत्र, इसमें यदि देखना है हमको ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग और इसका तरीका। यदि हम तबले की बात करें, तबला, इसमें से ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? चमड़े से। और किस तरीके से होती है? हवाई दबाव द्वारा उत्पन्न कंपन। इस तरह यदि हम देखते हैं इकतारा, तो यहाँ पे देखेंगे तार के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। और किस तरीके से? तारों के कंपन से। इसी प्रकार ढोलक, मजीरा और बाकी सभी वाद्य यंत्र के बारे में दिया गया है। आप एक एक करके देख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1, जहां पर है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। जिसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न, ध्वनि का तारत्व ज्ञात किया जाता है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी आवृत्ति से। इसकी आवृत्ति से ध्वनि का तारत्व ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, चित्र में दर्शाए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर की वायु को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी? इसमें यदि हम देखते हैं तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझमें कंपित झिल्ली द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। बताओ मैं निम्न में से कौन हूँ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तबला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। पहला, लकड़ी, जल, वायु, निर्वात। इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन करती है? इसमें यदि देखा जाए तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की जरूरत होती है। तो इन तीनों में माध्यम होता है, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की आयाम घटाना होगा। यह इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान हमें भरना रहेगा। यहाँ पे हमको जो शब्द दिए हैं वो रिक्त स्थान की जगह पर फिल करना है। पहला देखते हैं, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। दूसरा, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज है। तीसरा, कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ तेज आवाज में बोले तो उत्पन्न ध्वनि शोर कहलाएगी। चौथा, कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। अगला प्रश्न 5, आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। अब आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न पर। अति लघुत्तरी प्रश्न शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल टोटल लर्न स्टडी जोन को भी सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, जब हम बातचीत करते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपन करता है? यदि हाँ तो उस भाग का नाम लिखिए। इसका उत्तर रहेगा हाँ, कंपन करता है। हमारे गले में स्थित स्वर तंत्र कंपन करता है। प्रश्न नंबर 4, अगला प्रश्न, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज तीखी क्यों होती है? इसका उत्तर रहेगा, इसका उत्तर हम लिखेंगे, पुरुषों की ध्वनि का तारत्व कम होता है, इसके विपरीत महिलाओं की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, इसलिए इनकी आवाज पतली होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ध्वनि की प्रबलता आयाम पर किस प्रकार निर्भर करती है?
यदि आयाम दुगना कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी? इसका उत्तर हम लिखेंगे, ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के अनुपात में बढ़ती है। यदि आयाम दुगना कर दिया जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं जिसके सभी शीशे पूरी तरह से बंद हैं। तब क्या आप कार के बाहर खड़े अपने साथी की आवाज़ सुनने में सक्षम होंगे? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। नहीं, आप कार के बाहर खड़े अपने साथी की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि शीशे बंद होने के कारण ध्वनि तरंगे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। आवृत्ति किसे कहते हैं? इसकी इकाई क्या है? किसी वस्तु के प्रति सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसकी इकाई हर्ट्ज है। अब आते हैं लघुत्तरी प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं जिसमें एक ए है जो विसिल बजा रहा है, यानी सीटी बजा रहा है, और दूसरा ढोल बजा रहा है। इसके माध्यम से यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, दोनों कार्यों में से अधिक तारत्व की ध्वनि किससे उत्पन्न होगी? इसका उत्तर लिखेंगे, सीटी और ढोल बजाने पर अधिक तारत्व की ध्वनि सीटी उत्पन्न करेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। दोनों ध्वनियों की तुलना शेर की दहाड़ तथा पक्षी की ध्वनि से की जाए तो शेर तथा पक्षी में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? इसका उत्तर लिखेंगे, पक्षी की ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी कोई सुस्वर ध्वनि शोर बन सकती है? इसका उत्तर लिखेंगे, शोर असंगत ध्वनियों का मिश्रण होता है, जबकि संगीत सुरमई ध्वनियों का संगठित रूप है। हाँ, यदि सुरमई ध्वनि का स्तर बहुत अधिक हो जाए तो वह शोर बन सकती है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। स्पष्ट कीजिए कि प्रत्येक कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम क्यों नहीं सुन सकते? इसका उत्तर लिखेंगे, यदि कंपन की आवृत्ति बहुत कम या बहुत अधिक हो तो वह ध्वनि श्रव्य सीमा से बाहर होती है और इसलिए हम उसे नहीं सुन सकते। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में अंतर लिखिए। इसका उत्तर रहेगा, श्रव्य ध्वनियाँ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली होती हैं, जिन्हें मानव कान सुन सकता है। अश्रव्य ध्वनियाँ इस सीमा से बाहर होती हैं और हम इन्हें नहीं सुन सकते। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12। अपने घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे स्रोतों की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसका उत्तर यदि हम लिखेंगे तो लाउड स्पीकर और मशीनें इसका सही जवाब रहेगा। आगे हम देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? लगातार ध्वनि प्रदूषण क्षेत्र में रहने पर स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है? लिखिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, अवांछित और हानिकारक ध्वनियों का अत्यधिक स्तर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यह कानों और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे चिंता, सर दर्द और सुनने की क्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 14। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा यह कैसे हमारे कानों द्वारा सुनी जाती है? लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। यह कंपन हवा के माध्यम से ध्वनि तरंगों के रूप में हमारे कान तक पहुंचाते हैं। कान के पर्दे से टकराकर यह ध्वनि तरंगे विद्युत संकेतों में बदल जाती है, जो मस्तिष्क द्वारा ध्वनि के रूप में पहचानी जाती है। अब देखते हैं हम आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। एक दोलक 2 सेकंड में 20 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, आवर्तकाल बराबर 2 सेकंड बटे 20 बराबर आएगा 0.1 सेकंड। आवृत्ति यदि हम देखेंगे तो आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल, यानी बराबर में हम लिखेंगे 1 बटे 0.1।
तो सही उत्तर आएगा हमारा 10 हर्ट्ज। आवर्तकाल देखेंगे तो 0.1 सेकंड, आवृत्ति देखेंगे तो 10 हर्ट्ज। यहीं पर हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं और अब हम आते हैं प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1, जिसमें पहला रहेगा कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों तक तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। यहाँ पे लिखेंगे हम वादक का नाम और वाद्य यंत्र का नाम। पहला देखते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाते हैं। दूसरा उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, पंडित रविशंकर सितार, उस्ताद अमजद अली खान सरोद, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, साला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए जो आपने देखे हैं। इसमें हम लिखेंगे पियानो, बांसुरी, हारमोनियम, तबला, ढोल व ड्रम। इस प्रकार हमारा यह उत्तर होगा। आगे हम आते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2, जिसका पहला सवाल रहेगा अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। यदि हम देखते हैं तो हमारे आसपास लाउड स्पीकर, तेज आवाज में संगीत, मशीनें और गाड़ियों के हॉर्न, यह इसका हम जवाब लिख सकते हैं। इसका अगला सवाल हम देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन भी लिखिए। यहाँ पे हमको पोस्टर बनाना है, साथ ही साथ 2 स्लोगन लिखने हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे 2 स्लोगन दिए गए हैं। तो पहला स्लोगन रहेगा शोर नहीं शांति अपनाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। दूसरा स्लोगन है तेज आवाज नहीं महान, शांति ही है सच्ची पहचान। तो इसी के साथ ही हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।